Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 10 circles of class 10 exercise 10.2 question number 9. In the given figure xy and x dash y dash are two parallel tangents drawn to a circle with center O. ये एक फिगर है जिसमें दो टेंजेंट्स एक सर्कल पर ड्रॉ किए गए हैं जिसका सेंटर ओ है और उन दो टेंजेंट्स का नाम क्या है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एंड दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the tangent xy at the circle is P and point of contact of the tangent x dash y dash is Q. Another tangent is drawn to the circle with the point of contact C. एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर. ये दो टेंजेंट्स तो पैरेलल है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. और एक और टेंजेंट ए भी ड्रॉ किया गया है सर्कल पर जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ सी है. और ये टेंजेंट पहले वाले दो पैरेलल टेंजेंट्स को ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. दिस इज द टेंजेंट ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी एंड दिस टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमें ये प्रूव करना है. ये ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर दिया गया है जिससे ये एक एंगल बन रहा है ए ओ बी. तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री. यहाँ पर हमने एंगल्स को 2 एंड 3 मेंशन कर रखा है. दैट मीन्स 2 + 3. ये एंगल ए ओ बी एंगल 2 और 3 को मिला के बन रहा है. सो वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी और एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ. ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है. और जो टेंजेंट जैसे हमने इसका गिवन इसमें से समझा है और पढ़ा है उसी तरह से हमें लिखना है गिवन में कि ए सर्कल विद सेंटर ओ टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट of contact P and Q and another and such that these tangents are parallel. ये कंडीशन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है. और एक और टेंजेंट another tangent AB is drawn to the circle with point of contact C such that AB intersects. ये AB जो है इसको A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट A एंड B एंड ए ओ एंड ओ बी आर ज्वाइंट. इनको और इनको ज्वाइन कर दिया गया. ये सारा हमें गिवन में है और ये हमें लिखना है. उसके बाद टू प्रूव में हमें लिखना है टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है एंगल ये ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ए ओ बी ये फिगर में हमें ज्वाइन करके नहीं बताया हुआ बट स्टिल हमें ज्वाइन करना है. और अगर ज्वाइन करके बताया हुआ है तो दैट इज़ वेरी गुड. अगर नहीं ज्वाइन करके बताया हुआ था कई बार तो हमें अगर एंगल गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है तो हमें पहले वो एंगल बनाना होता है. तो हमने ए ओ और ओ बी को ज्वाइन करके ए ओ बी बनाया और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन ओ टू सी. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे. नाउ कम टू प्रूफ. प्रूफ में हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस टू ट्राइंगल्स triangle AOP and triangle AOC. In triangle AOP and AOC इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में यहाँ पर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अब इसमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो OP और OC ये दोनों क्या है सर्कल की रेडियस है एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पहले हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OC और ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सर्कल. रेडियाई ऑफ द सर्कल. उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा. क्यों होगा बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये OP रेडियस है और ये टेंजेंट है. इसी तरह से OC रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ ए पी ओ एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ACO.
ACO। और इसका रीज़न क्या मेंशन करेंगे? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये दोनों रेडियाई हैं, OP और OC, और ये टेंजेंट है AB, और इधर से ये टेंजेंट है XY। ये रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख दिया हमने कि ये रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड देयरफॉर ईच एंगल इज, यहाँ ये भी लिख देंगे, ईच एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का क्यों है, इसका रीज़न हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर ये दो चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर ली, तो एक और चीज़ अगर हम प्रूव करेंगे तभी हमारे पास जो है ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे ये दोनों ट्रायंगल्स। तो ये OA और AO ये कॉमन है किसमें, इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहाँ लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू OA, और यहाँ लिख देंगे कॉमन। Therefore, triangle AOP is congruent to triangle AOC। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम CPCT से एक और चीज़ इक्वल कर सकते हैं, और हम वो कौन सी चीज़ इक्वल करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब हमने एंगल्स 1 इक्वल टू 2 प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव किया, दो ट्रायंगल्स थी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और CPCT से 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दिया इस फिगर में। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि ये दो ट्रायंगल्स लें, अगर हम कौन से, एक ट्रायंगल BOC और एक ट्रायंगल BOQ, ये दो ट्रायंगल्स यहाँ से ऐसे, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, अगर ये दो ट्रायंगल्स लें और इनमें भी हम बिल्कुल सेम क्राइटेरिया से एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक बार प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल, या हम सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल मेंशन कर देते हैं पहले, प्रूव दैट ट्रायंगल BOQ is congruent to triangle BCQ। ये दोनों ट्रायंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं BCQ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इन दोनों ट्रायंगल में CPCT से क्या इक्वल कर सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, राइट। अब हमें ये दो एंगल्स इक्वल मिल गए और ये वाले दो एंगल्स इक्वल मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो हमने फिगर बनाया है इसमें एंगल 1 2 3 एंड 4 ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं, एंड एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर हैविंग द सम 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी है, POQ, बिकॉज POQ इज द डायमीटर इज द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस, यहाँ पहले लिखेंगे बिकॉज POQ इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने अभी पीछे प्रूव किया है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4, ये हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पर। एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4 जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो हम इसको डबल ऑफ एंगल 2 एंड डबल ऑफ एंगल 3, 1 और 2 की जगह 1 लिखें तो डबल ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, लेकिन हमने 2 की जगह 1 नहीं 1 की जगह 2 लिखना है। तो अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो ये डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, एंड ये दोनों जो हो जाएंगे डबल ऑफ एंगल 3। हमने डबल ऑफ एंगल 2 और डबल ऑफ एंगल 3 क्यों लिया, हम डबल ऑफ एंगल 1 और डबल ऑफ एंगल 4 भी ले सकते थे, लेकिन अगर हम डबल ऑफ एंगल 1 और डबल ऑफ एंगल 4 लेंगे तो हमारा ये एंगल नहीं आएगा 2 + 3, ये 1 + 4 आ जाएगा, और ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमें 2 + 3 को प्रूव करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, और लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमने प्रूव किया है, अभी प्रूव्ड।
अभी प्रूव किया था पीछे ऊपर जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो डबल ऑफ एंगल 2 एंड डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। एंड देयरफॉर एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी हमने प्रूव करना था वही हमें एंगल 2 + 3 से मिल रहा है। अगर यहाँ 1 + 4 होता तो ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता। सो हमने क्या देखना है, हम नेमिंग चाहे कोई भी रखें, अगर मान लो यहाँ अंदर एंगल 1 और 4 होता तो हम फिर डबल ऑफ एंगल 1 एंड 4 करते। नेमिंग चाहे कोई भी हो, हमने अंदर के एंगल्स को डबल करना है, राइट। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।